नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। दर्शकों, हम अभी उपस्थित है गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील में। दर्शकों, हम आज यहाँ पर ओम पटले इनकी खास मुलाकात लेने आए हैं। दर्शकों, हम इनसे कुछ हमारे पास मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं और अभी जो परिस्थिति चल रही है देश में, इस बारे में हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पटले जी, आपका सबसे पहले तो बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद। बापू नेटवर्क में मुझे यह एक इंटरव्यू के लिए आपने बुलाया, उसके लिए मैं आप लोगों का और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी माध्यम से आज संपूर्ण देश में मनाए जाने वाला हमारा त्यौहार गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर आप सभी दर्शकों को और इस क्षेत्र की सभी जनता को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। और जो भी बापू नेटवर्क वार्ता के सभी चाहने वाले हैं उनको भी गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। हम हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से आपकी शुभेच्छा स्वीकार करते हैं। पटले जी, जैसे कि हमने अभी कहा था कि हम आपसे कुछ मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। पदाधिकारी हो, युवा नेता हो कांग्रेस के, और साथ ही आप एपीएमसी के भी संचालक हो। तो अभी जो हमारे भारत देश में चल रही है प्राइवेटाइजेशन, अभी जो भारत सरकार हर चीज़ें प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, तो आप इस विषय में क्या बोलना चाहोगे? आपके क्या विचार है? जिस प्रकार से सरकार कई बेरोज़गार युवाओं से उनका रोज़गार छीनना, और अभी ही राज्य सरकार के माध्यम से जो एक नया जीआर आया है और सभी पदों की भर्तियां ये कंत्राटी पद्धति से जो ले रही है, ये कई आज देश के युवाओं के भविष्यों के साथ में खेलने की कोशिश कर रही है। आज का युवा समझो कि आज अपन उनको कुछ दिनों के लिए नौकरियां देंगे, फिर 11 महीने के ऑर्डर देंगे और 11 महीने के बाद फिर वो सरकार के पास गुहार लगाएगा कि मुझे नियमित करो। तो ये कहीं आज जो सरकार जो है, ये सरकार नियमित नौकरी ना देते हुए कंत्राटी पद्धति से लाके युवाओं को नर्वस करने की कोशिश कर रही है, यही कहूँगा। पटले जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अभी हमारे क्षेत्र में और पूरे भारत देश में देखा जाए तो अभी विदर्भ में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वह आर्मी की तैयारी करते हैं। और अभी जो भारत सरकार ने अग्निवीर यहाँ योजना लाई है, तो आपके इस अग्निवीर योजना के बारे में क्या विचार है? अग्निवीर योजना जो लाई सरकार ने, ये कई पहले जो असंख्य ऐसे लोग हैं, असंख्य ऐसे युवा है जो आज कैसा है कि ऐसी भी देश में रोज़गार नहीं है, और हमारे ग्रामीण विभाग का किसान का लड़का, सर्वसामान्य घर का आदमी ही आर्मी की तैयारी करता है। और आर्मी की तैयारी करने के बाद में जो सरकार ने नई प्रणाली जो लाई है अग्निवीर करके, ये अग्निवीर करके एक 16, 17, 18 साल का लड़का उसका अग्निवीर में चयन होएगा, और जब उसके 4 साल या 5 साल बाद उसको रिटायरमेंट मिलेगा, और रिटायरमेंट मिलने के बाद में उसको जो भी राशि मिलेगी, मगर उसका भविष्य सिक्योर हो नहीं सकता। उनमें से कुछ परसेंटेज ही जवानों को नियमित करेगी और बाकी कुछ लोगों को रिटायर कर देगी। तो उन लोगों ने फिर कहाँ जाना चाहिए, ये भी सरकार ने सोचने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से पहले जो एक बार अपनी आर्मी की पूरी तैयारी करता था, तैयारी करने के बाद में उसका सिलेक्शन होता था, और सिलेक्शन होने के बाद में उसका ट्रेनिंग पीरियड होने के बाद में वो अपनी नौकरी पूरी 17, 18, 20 जो भी वर्ष का उसका बॉन्ड होता था वो पूरा बॉन्ड करता था, और फिर बाद में उसका निवृत्ति होने के बाद में वो अपने परिवार के साथ में उसे रिटायरमेंट का एक पेंशन लागू होता था, और उस प्रकार से वो अपना एक पूरा जीवन जो है देश के लिए देने के बाद और बाकी का जीवन एक अच्छे से व्यतीत करता था। मगर ये अग्निवीर योजना लाने के बाद में मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से पहले के आर्मी के जो हमारे देश से सैनिक जो थे, ये जिस प्रकार से जीते थे, उस प्रकार से अग्निवीर में इन लोगों को उस प्रकार की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उस प्रकार का जीवन व्यतीत करने नहीं मिलेगा, और कुछ सालों बाद ही उन्हें देश सेवा छोड़ के उन्हें बेरोजगार होने की नौबत आने की ऐसी आशंका दिख रही है। तो आप हमारे क्षेत्र के और साथ ही पूरे गोंदिया जिले के युवाओं को क्या बताओगे इस माध्यम से? जिस प्रकार से
युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बाजा गाजा करके 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, इस देश का युवा मोदी जी को रोज़गार मांगने नहीं गया था। एक मोदी जी ने हमें सपना दिखाया था कि हम सालाना, भाजपा की सरकार आएगी तो सालाना 2 करोड़ रोज़गार देंगे। इस आस पे ही, इस विश्वास पे ही युवाओं ने पूरा मोदी गवर्नमेंट पे, भाजपा गवर्नमेंट पे विश्वास जताते हुए पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी। मगर आज वही सवाल पूछने की बात आ रही है कि क्या हमें जो वादे दिए थे वो पूरी किए क्या, और नहीं किए तो आने वाले 2024 में निश्चित ही परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ऐसा ही मैं युवाओं को और युवाओं के माध्यम से इस सारी जनता को संदेश देना चाहूँगा। तो आप अभी एपीएमसी के संचालक भी हो, तो मैं किसानों के हित में एक सवाल करना चाहूँगा। अभी आप एपीएमसी के संचालक हो, इस नाते किसानों के लिए क्या नया करोगे आप? देखिए, जिस प्रकार से हमने 2023 में इसी वर्ष जो बाजार समिति के चुनाव हुए और यहाँ कांग्रेस और राष्ट्रवादी एक अलायंस मिलके हमने यहाँ एपीएमसी का चुनाव फेस किया था, और जिसमें कई यहाँ की एपीएमसी को जो मतदाता थे, इन्होंने थोड़ा सा हमें बहुमत देने में कई कमी रखी। और आज हम एक विपक्ष के नाते यहाँ के किसान के अगर जो भी मुद्दे रहेंगे वो अगर अपनी बात रखने के लिए हमारे पास आते हैं, ऐसे कोई मुद्दे देते हैं, तो अवश्य उनके लिए रास्ते पे भी लड़ने की कोशिश हमारे तरफ से पूरी तरह से होएगी। और किसानों के हित में हम अवश्य हर समय काम करने की कोशिश करेंगे। इतना ही आश्वासन देता हूँ मैं सारे यहाँ के किसानों को। तो दर्शकों, आपने देखा है यहाँ पर पटले जी ने बताया है कि किसानों के हित में वह रोड पर उतरने के लिए तैयार है। अगर किसानों का कोई मुद्दे को लेकर, किसानों के हित में या किसानों का भला होता है तो वह उनकी मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होंगी तो वह रोड पर उतरेंगे और उनकी जो किसानों की समस्याएं वह आगे शासन प्रशासन तक पहुँचाएँगे। दर्शकों, हम इसी तरह की खबर आपको दिखाते रहते हैं, और जो भी किसानों के मुद्दे है और जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, जो भी है, आपको दिखाते रहते हैं दर्शकों। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क को लाइक किए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।